माँ बन गई, सेक्रीफाइसेस करने पड़े, सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया। ये फील भी होता है कि मैंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया। नॉर्मल डिलीवरी तो होती है कि आपको स्टिचेस सी सेक्शन में भी लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी लगते हैं। माँ बनने की खुशी एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। कहने को तो यूं होता है कि माँ है, माँ ही तो है, सिर्फ माँ है। लेकिन जब आप खुद एक माँ बनते हो तब आपको समझ में आता है कि माँ का आपकी जिंदगी में क्या रोल है। मैंने ये तब जाना जब मैं माँ बनी। और अब मुझे फील होता है कि जब मैं पैदा हुई होंगी तो मेरी मम्मा को कितनी खुशी हुई होगी। काफ़ी टाइम हो गया है और मैं माँ बन गई हूँ। कुछ टाइम पहले आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं माँ भी बन गई हूँ। हालांकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं माँ बन गई हूँ और मेरी एक 3 महीने की डॉटर है। 1 साल हो गया है जब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे पेट में नन्ही जो जान पल रही थी उसके बारे में सोचा। और 1 साल इस महीने उस बात को पूरा हो गया है। वो जो सिचुएशन थी, कैसे शुरुआत हुई, अगर मैं आज भी याद करूं, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब खट्टा मीठा एक्सपीरियंस था। इस बीच बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, करियर को लेकर सेक्रीफाइस करना पड़ा ना चाहते हुए भी। बट लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने बच्चे की बात आती है तो माँ बहुत सारे सेक्रीफाइस करती है। ये भी बात मैंने इस 1 साल में सीखी है। बहुत सारी सिचुएशन हुई। लास्ट ईयर की मुझे याद है, लास्ट ईयर इसी मंथ से उसकी शुरुआत हो गई थी और स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तबीयत खराब हो रही थी कॉन्टिन्यूसली। 1 महीना हो गया था। फिर मैंने चेक किया, फिर जो खुशी हुई, फिर उस पर भी डाउट था। फिर हम हॉस्पिटल गए, मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड रामपुर में रहा करते थे और मैं शिमला में रहा करती थी। वो मुझसे मिलने आए। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, और खुशखबरी हमें मिली। फिर हमने पूरी फैमिली को बताया। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं बता पाए क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं था, बट जब बाद में कंफर्म हुआ तो उनकी फैमिली को, अपनी फैमिली को, सबको हमने बताया। और आपको पता है मेरी सिचुएशन ऐसी होती थी ना कि मतलब मुझे ना कहीं पर भी जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती थी, इतनी प्रॉब्लम। ऑफिस जाना है या बाहर जाना है, फील्ड पे जाना है, ऑफिस में काम करना है, मेरी तबीयत ना बार बार खराब होती थी। नौदिया से मेरे मतलब बुरे हाल थे। अगर मैं कोई टैबलेट भी खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और कुछ टाइम बाद मेरे मॉम डैड भी मुझसे मिलने शिमला आए थे और काफ़ी टाइम तक वो मेरे पास रहे। स्टार्टिंग में सब सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया जब सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको रेस्ट करना है, जॉब अब आप स्ट्रेसफुल है तो मत करो, लॉन्ग आवर सिटिंग के लिए मना कर दिया था और ज़्यादा ट्रैवल करने को भी मना कर दिया था। और यही सब सोचते हुए फिर फैमिली ने भी बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो फिलहाल अपने करियर को साइड में रख लो। तो मुझे दिल पे पत्थर रखना पड़ा क्योंकि मुझे ना अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है हमेशा से ही। स्टार्टिंग जब लॉकडाउन से हुई थी तो उस टाइम पे मैं घर से ही जॉब किया करती थी। उसके बाद फिर मैं जब शिमला चली गई थी तो वहीं पर जॉब करती थी। बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद मुझे जॉब तक छोड़नी पड़ गई। फिर घर वालों ने सजेस्ट किया कि नहीं, आप एक काम करो कि आप रामपुर चले जाओ, फैमिली के बीच रहो, खुश रहोगे। डॉक्टर ने अगर बोला है, लॉन्ग आवर सिटिंग के लिए मना किया है, ज़्यादा ट्रैवल करने को मना किया है, तो ऐसे में आप जॉब छोड़ दो। तो वहाँ पर दो चीज़ें थी। एक चीज़ थी कि अपने करियर को छोड़ दो, दूसरी चीज़ थी कि अपने करियर को ना छोड़ो। बट मैंने वहाँ पर यही डिसीज़न लिया, फैमिली से बातचीत करके, अपने हस्बैंड से बात करके। तो उन्होंने भी यही कहा कि सबसे पहले हेल्थ मैटर करती है, करियर तो बन गया है, जॉब तो बाद में भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे घर आई और घर आने के बाद मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरा ना जो करियर है वो पीछे छूट रहा है, समय आगे बढ़ रहा है और मैं कहीं ना कहीं खुद को ना मतलब लोगों से दूर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आदत थी, जब जॉब कर रही थी तो मुझे आदत थी कि सबसे मिलना जुलना है, सबसे बातचीत होती थी और कई लोगों से मिलना जुलना होता था। लेकिन घर आने के बाद वो सब कट हो गया और कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा फील होने लग गया। बट जैसे जैसे मैं फैमिली के साथ रही तो वैसे वैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आते रहे। प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को उतनी नहीं आती है, बट मुझे प्रॉब्लम्स आई
और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। मेरे जो मम्मा हैं, यानी कि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड, सब ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हिम्मत दिलाई कि नहीं, ये चीज़ आपने सही की है, ये डिसीज़न आपने सही लिया है। और अब मुझे ये फील होता है, प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि मैं एक मदर हूँ, और मुझे अब ये फील होता है कि मैंने जो डिसीज़न उस टाइम पर लिया था वो बहुत अच्छा किया। हालांकि अब ये फील भी होता है कि मैंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया और कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट गई हूँ। बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं फिर से अपने करियर में वापसी करूंगी। अगर वापसी बाय चांस नहीं भी कर पाई, मैं पीछे भी छूट गई, तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि स्मृति वेली तो बिल्कुल ले बैठ सकती है। और यही वजह थी, प्रेगनेंसी में मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब सा लगने लग गया था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो होता जा रहा था। बट जब मेरी बच्ची 3 महीने की हुई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। हालांकि मेरे जो मम्मा पापा हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे बोलते रहते थे कि स्मृति तू व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती है, अब तू घर पे है तो बनाया कर। पर कहीं ना कहीं होता है ना कि अगर आप कंटिन्यू वे में वीडियोस पोस्ट कर रहे हो तो आप करते जाते हो, बट अगर एक बार छूट जाता है ना तो वो चीज़ छूट ही जाती है। 3 साल हो गए थे और मैं इवन आपको बताना चाहूंगी, मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया था, बट काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 3 साल से मैंने एक भी वीडियो इस पे अपलोड नहीं की। तो इसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया और अब फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। हालांकि बहुत अच्छा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई जस्ट होप कि आने वाले टाइम में मैं इसी तरह ब्लॉग बनाती रहूँ और अच्छे से आगे बढ़ती रहूँ। तो यहाँ पर मदरहुड की बात आती है और घर वाले ये बोलते थे कि नहीं, मदरहुड ना बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत अच्छा लगता है। बट जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो एक माँ से बेटर कोई नहीं जान सकता। मैं अपनी मम्मी को सलाम करती हूँ मुझे उस सिचुएशन में, क्योंकि 30 साल हो गए। 30 साल पहले कैसा ज़माना था, क्या फैसिलिटीज़ होती थी। क्योंकि अब तो मैंने देखा है कि मम्मा को जब भी मैं बताती थी कि मम्मा ये टेस्ट हुआ है, वो टेस्ट हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा, मम्मा बोलती थी हमारे टाइम पर तो कुछ भी नहीं होता था। अल्ट्रासाउंड भी एक होता था, वो भी गलती से 8th और 9th मंथ, ऐसा मम्मा ने बताया था कि उस टाइम पे हुआ करता था। ये सब जो टेस्ट हो रहे हैं मंथली मंथली, वो बोलते हमारे टाइम पे नहीं होते थे। सिर्फ जो टीके होते थे वही लगते थे, इंजेक्शन वगैरह, बाकी ऐसा कोई वो नहीं होता था। नॉर्मल चेकअप किया करते थे। इतने अल्ट्रासाउंड तो बोलते आज के ज़माने में होते हैं। तो फिर वो सब मुझे, जब मैं सोचती हूँ तो 30 साल पहले कैसा ज़माना हुआ करता था, आप इससे आइडिया लगा सकते हो। 30 साल पहले मुझे जब मम्मा ने पैदा किया होगा, हालांकि खुशी तो उनके फेस पर आई होगी और घर पर मैं हुई, सोच सकते हो आप उस टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी, वो भी घर पे होना। जो मेरे भैया है वो हॉस्पिटल में हुए थे, मुझसे बड़े हैं भैया, 1.5 साल बड़े हैं, बट मैं घर पे हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को पहली चीज़ तो पैदा करना, उसकी देखभाल करना और खुद को ये जो सिचुएशन होती है इससे खुद को उबारना। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे कैसा, मतलब कितना टाइम मुझे लगा था इस चीज़ से ऊपर उठने में। हालांकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बट जो सिचुएशन थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बस आंसू छूट रहे थे मेरे स्टार्टिंग में जब मैं घर से जा रही थी। सडन हुआ, इट वॉज सडन। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया या कुछ वैसा, नहीं। हम लोग शाम को डिनर के टाइम पर मुझे पेन स्टार्ट हो गई थी और हम सडनली यहाँ से चले गए। मतलब अचानक ही हुआ सब कुछ, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड और मेरी जो सास है मम्मा, वही गए थे। और सुबह सो सकते हो, पर रात को ही मेरी बेटी हो गई। रात को 12 बजे के बाद मेरी बेटी हुई और नेक्स्ट डे हमने अपने जो घर वाले थे, जो रिश्तेदार थे हमारे रिलेटिव्स, उनको इस बारे में बताया, उनको खुशखबरी दी। और आपको पता है मेरे जो मॉम डैड है वो भी यहाँ पर टाउन में नहीं थे, देवर आउट ऑफ टाउन, वो घूमने के लिए गए हुए थे। और वो जो टाइम था ना, मतलब उसको याद करके ऐसा लगता है कि यार कैसे वो टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। बट लोग कहते हैं ना कि सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती, लोग ये बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी तो है, आपको पता है सी सेक्शन में ये होता है, इतनी लेयर्स करती है, इतने टांके लगते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है, ये होता है, वो होता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बोलते हैं कि नहीं, नॉर्मल ही तो है, कुछ दिन में रिकवर हो जाएगी। बट आपको यहाँ पे बता दूं, सिचुएशन ये होती है कि आपको स्टिचेस सी सेक्शन में भी लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी लगते हैं। पेन दोनों में बराबर होती है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मतलब मैं ऐसे रोई हूँ ना अपने स्टिचेस के लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब वो, अगर मैं वो दिन याद करूँ ना, ये सोचती हूँ कि वो मैं भूल ही जाऊँ, बट उसको ज़िंदगी भर शायद नहीं भुला पाऊंगी। बट हाँ, जब आपका बेबी आपकी लाइफ में आता है ना, वो जो पेन होती है ना उस टाइम की, वो आप भूल जाते हो।
हालांकि अभी याद तो रहती है कि नहीं ऐसा है वैसा, बट जो आपके बच्चे की स्माइल है ना, उसको देख के ना आपको बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों मेरा यही एक्सपीरियंस था, मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और अभी भी मेरा साथ दे रहे हैं पूरी फैमिली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन, सिर्फ मेरे हस्बैंड, नहीं, पूरी फैमिली मेरे साथ दे रही है, चाहे मेरे वो इन लॉज हो या फिर मेरे मायके वाले हो, सब मेरे साथ जो है वो हर दम डट के खड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में भी वो मेरे साथ ही रहने वाले। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। जो सफ़र मेरी ज़िंदगी का चल रहा है ना, नई लाइफ मुझे मिली है, मुझे ये लगता है। क्योंकि जब भी एक लेडी माँ बनती है तो मुझे ये लगता है कि जिस दौर से वो गुजरती है तो उसके लिए वो नई लाइफ होती है। तो मेरी जो नई लाइफ है वो अब शुरू हो गई है। 3.5 महीने इस लाइफ को होने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ और अपनी बेबी के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आने वाले टाइम में अपनी बेबी का फेस भी रिवील करूँगी। तो फिलहाल अभी मुझे जाना है। आप सभी अपना ख्याल रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आपकी भी डिलीवरी हुई है, आप भी माँ बनी है, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो ज़रूर कमेंट में करना। तो आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।